हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज कि हमें यहाँ पर फिनॉल दे रखा है और फिनॉल की नाइट्रेशन करवा रखी है डाइल्यूट HNO3 डाल के। तो हमें यह बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन में बनेगा। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो जो हमारा नाइट्रेशन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम ऐसा कोई रिएक्शन कराते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया हमारा बेंजीन रिंग का, या फिर जैसे इस केस में फिनॉल का है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे यहाँ पर। हमारा बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरा प्रोडक्ट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा, जब आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने बनाने सीखे थे हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब फिनॉल के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर मान लो बेंजीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हमारा OH एक प्लस आर ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो OH है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है हमारी ऑर्थो पोजिशंस पर और पैरा पोजिशंस पर। ये हमारी ऑर्थो पोजिशन हो गई, ये भी ऑर्थो पोजिशन हो गई, और ये पैरा पोजिशन हो गई। एक मॉलिक्यूल में दो ऑर्थो पोजिशन है, दो ऑर्थो पोजिशंस होती हैं। जैसे बेंजीन में भी बेंजीन में भी होती हैं, ऐसे यहाँ पर हमारे फिनॉल में भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारी ऑर्थो पोजीशन हमारी डिसाइड होती है किसी, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। जैसे एक जगह फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसका इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी ऑर्थो पोजीशन हो गई, जैसे बेंजीन रिंग, जैसे हमारे फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन यहाँ और यहाँ, और पैरा पोजीशन यहाँ। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ड्यू टू रेजोनेंस वो इंक्रीज करती है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो इस केस में हमारा NO2 प्लस होता है, वो अटैक करता है हमारी पैरा पोजीशन पर या फिर या मतलब दोनों पोजीशन पर हमारा अटैक करता है। और मेजर माइनर का तो बाद की बात है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है हमारी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारा फाइनल रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि फिनॉल में जब हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 का, तो हमें हमारा मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और साथ ही में हमें मिलता है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। ये आ गया पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल इस केस का मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आओ देखते हैं कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी तो गलत है, क्योंकि इसमें तो ये हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल बना रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना रखा है। ऑप्शन सी सही है, इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल बना रखा है। तो ऑप्शन डी कहता है कि बोथ ए एंड सी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ए भी बन रहा है, सी भी बन रहा है। हमें इसमें मेजर माइनर तो पूछा नहीं है, बस प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स पूछे हैं। तो हाँ, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम दोनों को मार्क करेंगे। तो यानी ऑप्शन डी will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.